हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पोइट्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम जो 7th क्लास की बुक है बसंत, इसका हम पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, पक्षी अपनी उड़ान कब भूल गए? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है क, मैदानों में आकर। दूसरा ऑप्शन ख, अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर। ग, कटते पेड़ों को देखकर। घ, शिकारी पक्षी बाज को देखकर। तो जो पक्षी थे अपनी उड़ान कब भूल गए थे? जब उनको उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, यानी कि आंसर है ख, अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को सपने में क्या दिखाई पड़ रहा है? क, पेड़ों पर घोंसले बनाना। ख, पेड़ों की चोटियों पर आनंद से झूमना। ग, खुले गगन में उड़ान भरना। घ, फसलों से दाने चुगना। तो पक्षियों को सपनों में क्या दिखाई पड़ता है? वो होता है पेड़ों की चोटियों पर आनंद से झूमना। तो आंसर होगा ख, पेड़ों की चोटियों पर आनंद से झूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गगन की सीमा पाने का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है क, नीले आसमान को देखना। ख, नीले समुद्र का विस्तार तलाशना। ग, नीले आकाश का अंत बिंदु दिखाना। घ, आकाश की नीलिमा समाप्त करना। तो इसका सही आंसर है ग, नीले आकाश का अंत बिंदु दिखाना। चौथा प्रश्न है, पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन है क, चंद्रमा की धवल किरणों से। ख, सूर्य की लाल किरणों से। ग, तारों की झिलमिलाहट से। घ, जुगनू की चमकीली किरणों से। तो जो पक्षियों की चोंच है उसकी तुलना किससे की गई है? तो पक्षियों की जो चोंच है उसकी तुलना सूर्य की लाल किरणों से की गई है। तो इसका आंसर है ख, सूर्य की लाल किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तरु का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पूछ रखा है कि तरु जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। तो जो तरु है उसका पर्यायवाची विपट, रुख और वृक्ष है, लेकिन कानन नहीं है। तो आंसर होगा ग, कानन। छठा प्रश्न है, क्षितिज को कैसा बताया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं क, दिशा विहीन। ख, अंतहीन। ग, चमक विहीन। घ, दीप्तिहीन। तो जो क्षितिज होता है इसका कोई अंत नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ख, अंतहीन। सातवां प्रश्न है, क्षितिज मिलन बन जाता का क्या आशय है? ऑप्शन दे रखे हैं क, आकाश और बादल मिल जाते। ख, बादल और समुद्र मिल जाते। ग, आकाश और धरती के मिलने का स्थान देख लेते। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, के मिलने को एक साथ टाइप कर दिया गया है, इसे अलग अलग कर लेना, ठीक है। घ, धरती और सागर मिल जाते। तो जो क्षितिज होता है जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ग, आकाश और धरती के मिलने का स्थान देख लेते। 8th क्वेश्चन है, पक्षी मनुष्य से क्या नहीं मांगते हैं? पहला क, नीड़। ख, टहनी। ग, आश्रय। घ, उपयुक्त सभी। तो जो पक्षी होते हैं वो इंसानों से कुछ भी नहीं मांगते। तो आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। 9th क्वेश्चन, कनक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है क, सोना। ख, चांदी। ग, लोहा। घ, हीरा। जो कनक होता है वो सोना को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा क, सोना। 10वां प्रश्न है, सांसों की डोरी तनने का अर्थ है? ऑप्शन है क, गहरी सांसें लेना। ख, मौत को प्राप्त कर लेना। ग, पुनः जीवित हो जाना। घ, दमे का मरीज होना। सांसों की डोरी तनने, यहाँ पे सांसों की डोरी का तनने का मतलब होता है मर जाना, यानी कि आंसर होगा ख, मौत को प्राप्त कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोर ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे देखने के मिलते रहेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।